जय हिंद दोस्तों इंग्लिश और इंग्लिश में सबसे खास टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है प्रीपोजिशन। राइट, प्रीपोजिशन में काफ़ी वर्ड हमने बहुत बारीकी से डिस्कस किया है। डिस्कस करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि पटवारी की एग्जाम निकालना है या फिर MPSI की एग्जाम निकालना है या फिर SSC की एग्जाम निकालना है या फिर बैंकिंग की एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए ये जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। राइट, क्योंकि हर एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। यदि प्रीपोजिशन आपको नहीं आती है तो फिर सेंटेंस आप सही नहीं कर पाओगे। यदि प्रीपोजिशन आपको अच्छी आती है या फिर उस पर कमांड अच्छी है तो फिर हर एक सेंटेंस को आप सही कर सकते हो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को सही जमा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखना है। ये जो क्लास है स्टार्ट करते हैं तो अबव वाले सेंटेंस यहां पे है, इस साइड में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहां पर क्या है? ओवर। राइट, ओवर ये है। तो ओवर का मतलब क्या होता है और अबोव का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखो, अबोव के बारे में मैंने अभी बताया था। अबोव का मतलब होता है कि किसी भी सतह से ऊपर, जब कोई वस्तु सतह से ऊपर हो उसके लिए अबोव का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये ले लिया कि ये जो बुक है, ये नोटबुक है। अब ये बुक के ऊपर क्या है? मार्कर है। तो अब मार्कर क्या है? इस बुक के ऊपर है, मतलब सतह के ऊपर है, सतह के संपर्क में है। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु सतह के संपर्क में होती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अ मार्कर ऑन द नोटबुक, अ मार्कर ऑन द नोटबुक, इस तरीके से यहां पे इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यदि यही मार्कर यहां पर सतह पर ना रखा हो और इसके संपर्क से दूर थोड़ा सा ऊपर रखा हो, यहां पर है, ठीक है, सतह से ऊपर, तो अब यहां पे ऑन का इस्तेमाल ना करके यहां पर अबोव का इस्तेमाल करेंगे। राइट, अबोव का, अ मार्कर अबोव द नोटबुक, अ मार्कर अबोव द नोटबुक, इस तरीके से यहां पे इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर सतह से ऊपर, सतह से ऊपर, से ऊपर, इतना क्लियर हुआ? राइट, अब इस इधर यहां पे देख लो तो यहां पे ओवर लिखा है, ओवर लिखा है। इस ओवर का मतलब क्या है? कई बार आपने इस्तेमाल भी किया है वर्ड, ठीक है, देखें, लेकिन सेंटेंस में जब आता है तो आप गलत कर जाते हैं। नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस में आता है ग्रामर के रूप में तो आप गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखो, ओवर का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के ऊपर से इस तरीके से निकल जाना, या फिर एक ओवर ब्रिज होता है। ठीक है, ओवर ब्रिज, यहां पर मान लो कि ट्रेन की पटरियां हैं तो यहां से इस तरीके से एक ओवर ब्रिज आता है, ये वाला। ठीक है, यहां से पटरियां जा रही है, ये वाली, ये पटरियां हैं इस तरीके से, तो यहां पे ओवर ब्रिज होता है, ये वाला, जहां से लोग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वाला, तो पटरी को पार करने के लिए ओवर ब्रिज बना होता है। तो अब यहां पे ओवर ब्रिज का मतलब क्या है कि यहां पर ये पटरियों किसी भी वस्तु को दो साइड से ढके हुए रखता है। मतलब यहां पे इधर की साइड से पटरी को ढके हुए हैं और इधर की साइड से ढके हुए, दो साइड से घेरे हुए हैं। तो ऐसी जब भी कंडीशन आए, जब भी कोई वस्तु, दो वस्तुओं को, किसी एक वस्तु को दो साइड से घेरे हुए हैं, तो फिर वहां पर ओवर का इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो इस तरीके से यहां से कोई भी ब्रिज के ऊपर से जाएंगे, राइट, इस तरीके से, तो ये ओवर द ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, फ्लाई ओवर भी बोलते हैं। अब उसके बाद में फिर यहां पर ओवर का शब्द, ओवर शब्द का इस्तेमाल और कहां पर होता है? ओवर डाइटिंग या फिर ओवर ईटिंग हो जाता है, खाना कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं तो ओवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब पेट्रोल की टंकी है, कुछ ज्यादा ही भर देते हैं तो गाड़ी ओवर हो गई, ये बोलते हैं। राइट, या फिर कहीं और कुछ काम करते हैं, कोई झाड़ी है छोटी सी, उसके ऊपर से कूदते हैं, छलांग मार के उसके ऊपर से कूद के जाते हैं, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? जंप्ड ओवर अ प्लांट, पौधा ले लो। राइट, इस तरीके से। तो इसका ओवर का मतलब होता है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से या फिर ओवर से, इस तरीके से निकलना। राइट, अब देखो, इसको समझो सही तरीके से। तो यहां पर ऊपर से, ऊपर से जाना, ऊपर से जाना, इस तरीके से। ठीक है, केवल एक ही मीनिंग लिखा, लेकिन अभी बहुत सारे मीनिंग इसके निकलते हैं, इस सेंटेंस में समझ लेंगे। राइट, देखो अब यहां पे क्या है? पहला, ही जंप्ड ओवर द वॉल, ही जंप्ड ओवर द वॉल। तो जंप का मतलब कूदना और जंप्ड का मतलब होता है कूदा। राइट, कूदा। तो ही जंप्ड ओवर द वॉल, इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई दीवार है, ये वाली। ठीक है, यहां पर क्या है? एक दीवार है, ये वाली। अब कोई व्यक्ति यहां से आया दौड़ लगा के, और दौड़ लगा के, जंप लगा के वो ऊपर से इधर कूदा, मतलब यहां से उछला वो और यहां से इस तरीके से कूद कर इधर की साइड आ गया, तो इसी को बोलते हैं ओवर। ठीक है, ओवर द वॉल, ही जंप्ड ओवर द वॉल, यहां से छलांग लगाई उसने और इधर की साइड आ गया। ठीक है, पार कर दिया बिना इसको स्पर्श किए। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर यह हुआ। अब इसके बाद दूसरा देखो, यहां पर
अब दूसरा, ये बहुत ही मजेदार सेंटेंस है, देखना थोड़ा सा ध्यान से इसको। यहां पर ये लिखा है कि ही मस्ट बी ओवर 50, ही मस्ट बी ओवर 50। अब ही मस्ट बी ओवर 50 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ही मस्ट बी मतलब वो होना चाहिए ओवर 50, 50 से अधिक। ये बोला है कि किसी की उम्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, किसी के उम्र के बारे में बात हो रही है। तो किसकी उम्र, किसी की मतलब वह, कोई सामने खड़ा है व्यक्ति, वह, ही का मतलब क्या होता है? वह, ठीक है। मस्ट मतलब क्या है? चाहिए, ठीक है, जरूरी। और बी मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? होना, होना, ठीक है। ये ही मतलब क्या होता है? वह, मस्ट, चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से 50 का मतलब क्या होता है? 50, 50, ठीक है। ओवर, ओवर मतलब 50 से ज्यादा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कि वह, उसकी उम्र या फिर वह 50 से अधिक का होगा, ऐसा बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसकी उम्र कितनी होगी? तो आंसर आएगा कि वह 50 से अबव, मतलब 50 से ओवर होगा, ठीक है। उसकी एज क्या है? ओवर हो गई। अभी बहुत सारे लोग क्या है, किसी किसी वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल पाते, नहीं डाल पाते, सही है, ठीक है, एज निकल जाने के कारण। तो अब वहां पर क्या होता है? उसको बोलते हैं ओवर एज, कि एज ओवर हो गई है, अब फॉर्म नहीं डाल सकते, फिलअप नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे ये है कि ही मस्ट बी ओवर 50, मतलब उसकी एज 50 से अधिक होगी, राइट। ये होना चाहिए, ये यहां पर बोला है। फिर तीसरे नंबर पे देख लो, द समर वेकेशन इज ओवर। समर वेकेशन इज ओवर मतलब क्या है? गर्मी की छुट्टियां पड़ी थी 1.5-2 महीने की, वो समाप्त हो गई। समाप्त होने हो गई तो क्या बोलेंगे? ओवर, राइट। तो समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टियां अब समाप्त हो गई, तो द समर वेकेशन इज ओवर। क्लियर? अब यहीं से ले लो, कोई भी खेल यदि कोई होता है, क्रिकेट का हो या फुटबॉल का है, किसी भी का खेल हो, कोई भी खेल हो, तो क्रिकेट का खेल हुआ या फिर फुटबॉल का खेल हो रहा है, और थोड़े ही टाइम बाद वो क्या हुआ? ओवर हो गया। और आपके दोस्त, कोई आपका दोस्त आया और उसने आपसे पूछा कि गेम वगैरह खत्म हो गया क्या? हाँ, ओवर हो गया। इस तरीके से बोलते हैं ओवर, ठीक है, गेम इज ओवर। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ओवर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है? एक, जब एज अधिक बताना हो कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, 50 से, 80 से, इस तरीके से, या फिर किसी के ऊपर से क्रॉस करके इस तरीके से यहाँ पे कूद के कोई जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल कर लेंगे ये, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे ये हुआ। अब अगला आते हैं, और अगला ये है कि आपको ये बोला है कि एक एरोप्लेन है जो आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, सिर के ऊपर उड़ रहा है, ऐसा बोला, राइट। तो ऐसा जब बोलेंगे तो उसमें इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे द एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर यू। द एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर यू मतलब फ्लाइट, एरोप्लेन क्या है? एरोप्लेन आपके सिर के ऊपर से, मतलब आपके ऊपर से फ्लाइंग करके जा रहा है, मतलब उड़ के जा रहा है, उड़ रहा है, ये बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे इसका सेंटेंस ये हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो फंडे हैं, ये वाले कंसेप्ट जो मैंने बताए, आपको हर एक चीज पूरी क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब इसके बाद फिर ओवर का इस्तेमाल और कहां पर करते हैं? तो कोई मान लो कोई ड्रिंक्स वगैरह करता है, तो उसमें वो कुछ ज्यादा ही पी लेता है, जिसको उसको आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में दिक्कत हो जाती है, या वहीं ढेर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवर हो गई। ठीक, क्या बोलते हैं? ओवर हो गई, ओवरलोड हो गई बोलते हैं ना। इस तरीके से किसी गाड़ी में जब सामान हद से ज्यादा भर देते हैं, कैपेसिटी से ज्यादा भर देते हैं, तो उस गाड़ी को क्या बोलते हैं? उस ट्रक को क्या बोलते हैं? ओवरलोड ट्रक। और ओवरलोड ट्रक को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ओवर का इस्तेमाल होता है, तो आपको ध्यान रखना है कहां कहां पर होता है। हिंदी में आपको पता है कहां कहां पर होता है, तो फिर आप इंग्लिश का भी समझ लेंगे सही तरीके से। क्लियर इतना? अब ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में सबसे पहले आप क्या करें? वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक, तो अब यहाँ पे इसमें होता क्या है कि बहुत सारे 90% लोग वीडियो को देखते जरूर है, लेकिन होता क्या है केवल सब्सक्राइब 3% लोग ही करते हैं, बाकी 97% लोग करते ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, आप सब्सक्राइब कर देना है और फिर शेयर भी कर देना। अब यहाँ पे बात करते हैं अबोव की। अबोव, तो अबोव का मतलब होता है सतह से ऊपर। शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसी वीडियो में, ठीक। अब इसमें सतह से ऊपर मतलब ये बोले कि पानी सिर से ऊपर निकल गया है, या फिर पानी घुटनों से ऊपर आ गया है, ठीक। इस तरीके से कुछ कंडीशन है, कुछ बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, पहला वाला सेंटेंस लेते हैं और उसमें पढ़ते हैं द वाटर केम अबोव आवर नीज। द वाटर केम अबोव आवर नीज। तो यहाँ पर नी का मतलब क्या होता है? नीज का मतलब क्या होता है? कोहन, ये घुटने, ठीक है, घुटने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? घुटने,
घुटने। अब केम का मतलब क्या होता है, आया, ठीक है, आया या फिर आ गया, ठीक है, आ गया। और अबो का मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है, ऊपर। वाटर का मतलब आपको पता है, राइट। तो अब और आवर का मतलब होता है, और का मतलब होता है हमारे। तो इस तरीके से एक एक वर्ड का मीनिंग आपको सही तरीके से सिस्टमेटिक समझना है, फिर सेंटेंस को पूरा जमा देना है। अब यहां पे द वाटर केम अबव और नीज, मतलब पानी घुटनों से ऊपर आ गया है, पानी घुटनों से ऊपर आ चुका है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल यहां पर करेंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे द वाटर केम अबव आवर नीज। क्लियर हुआ, पानी घुटनों से ऊपर आ गया है या फिर आ चुका है, ये कह सकते हैं यहां पे। अब इसके बाद में फिर यहां पे सेकेंड वाला सेंटेंस है, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये सेंटेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसको। तो वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड, वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड। तो इसका मतलब क्या है, वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है हम, वर का मतलब होता है थे, ठीक है, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ रहा है। उसके बाद अबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर, सतह से ऊपर। और द क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, मतलब बादलों से ऊपर हवाई जहाज उड़ रहे थे, ठीक है, हम उड़ रहे थे। हवाई जहाज की बात नहीं करी, हमारी बात करी है कि हम बादलों से ऊपर उड़ रहे थे। तो कहीं पे बैठे होंगे, हवाई जहाज में ही बैठे होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही पंख लगा ले उड़ ले, तो इस तरीके से ऐसा नहीं होगा। तो वी वर मतलब वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड, हम बादलों से ऊपर उड़ रहे थे। ये इसका सिंपल सा सेंटेंस है। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों क्लियर है, राइट। अब देखो, अब यहां पर देखें, इन्फ्लेशन इज अबव 6%, इन्फ्लेशन इज अबव 6%। सबसे पहले तो ये जान ले कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। यहां पे लिखा है इन्फ्लेशन, ये क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। जब इकोनॉमी आपने थोड़ा बहुत यदि पढ़ा होगा तो उसमें मुद्रास्फीति पढ़ा होगा। मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको इकोनॉमी में बहुत डिटेल में बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक ही वर्ड में केवल बता दे रहा हूं। जब पैसा मार्केट में मतलब बहुत ज्यादा आता है, तो बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसमें पैसे की वैल्यू थोड़ी घट जाती है। सिंपल समझने के लिए, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जब पैसा आ जाए तो उसके लिए पैसे की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, और वो जैसे चाहे वैसे खर्च कर देता है। लेकिन वहीं किसी और के पास पैसा बिल्कुल भी ना हो और उसको 100 रुपए की नोट मिल जाए, तो उसके लिए 100 रुपए की नोट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्व रखती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे पैसा मतलब मार्केट में कुछ ज्यादा आना है, ये आता है, जिसकी वजह से उसका जो रेट होता है, उसका जो मूल्य होता है वो घट जाता है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति यहाँ पे लिख देता हूं, मुद्रास्फीति, राइट, इस तरीके से है। तो इन्फ्लेशन इज अबव 6%। तो इन्फ्लेशन कितना है, मुद्रास्फीति कितनी है, तो यहाँ पे 6% से ऊपर है। कितना है, 6% से ऊपर है। ये है, आप पेपर में बिजनेस वाला पार्ट जब पढ़ते हैं तो आपको ये कई बार पढ़ने को मिलता है। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आए अगला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है, ये, क्योंकि ये हर किसी के लाइफ में इंप्लीमेंट होने वाला सेंटेंस है। देखो, अब अबव ऑल कीप इन टच, अबव ऑल कीप इन टच, इसका मतलब क्या है। अबव ऑल कीप इन टच, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पहुंच ऊपर तक रखें, अपनी पहुंच ऊपर तक रखें। नॉर्मल कोई भी नेता वगैरह इस तरीके से रहता है ना, तो बोलते हैं कुछ भी होता है तो मेरी पहुंच वहां तक है, ठीक, ऊपर तक है। तो इस तरीके से यहां पे सेंटेंस ने भी यही बोला है कि अपनी पहुंच ऊपर तक रखें, ठीक है, जरूरत पड़ने पर कभी भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अबव ऑल कीप इन टच, ठीक है, हर किसी का टच में रहे, मतलब अपनी पहुंच आगे तक रखें। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो दो वर्ड हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और इस वीडियो में जितना भी मैंने लिखा है यहाँ पर, वीडियो को एक बार रोक के उसके बाद में इसको लिख जरूर ले अपनी कॉपी में। लिखने से फायदा ये होगा कि आप 10 दिन के बाद में फिर से एक बार देख भी लेंगे ना केवल, तो ये सारा सब कुछ 1 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से अब क्लास को इसी टाइप से कंटिन्यू लेते रहें, और इसकी अगली वाली क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके लिए चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है, ताकि अगला जो वीडियो होगा वो आपको मिल पाएगा। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।